किस्त नंबर 4 में दिखाया जाता है यनवू घर के बटलर के रूम में जाता है और वहाँ पर लगे हुए सिक्योरिटी कैमरास की मदद से कुछ कैमरास की फुटेज को कॉपी करता है अपने फ्लैश ड्राइव में और रूम से बाहर निकल आता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड लीजिन उसको वहाँ देखकर चूक जाती है और फिर कहती है आपको मिस्टर किम अपने रूम में बुला रहे हैं। तो यनवू वहाँ से चला जाता है। यनवू मिस्टर किम के ऑफिस में एंटर होता है। किम यंगकुक उसको बोलते हैं वोकेशन हाउस पर मेरा और मेरी बीवी की बात चल रही थी, हमारा झगड़ा हो रहा था। तुम यहाँ पर सर्वेंट हो तो सर्वेंट बनकर रहो, आइंदा के बाद मेरे और मेरी बीवी के बीच में मत आना। यनवू मिस्टर किम यंगकुक से सॉरी बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। यनवू बटलर के रूम में से लाई हुई फुटेज को चेक करता है जो कि मिस्टर किम के ऑफिस की होती है। तो वो ये देखकर शॉक में रह जाता है कि एक फुटेज में दिखाया जाता है मिस्टर पार्क मिस्टर किम के सामने खड़े होते हैं और एक बैग में बहुत ज़्यादा पैसा डाल रहे होते हैं। ये वही पैसा होता है जो कि मनीला में मिस्टर पार्क ने किसी को दिया हुआ होता है। यनवू सोचने लगता है एक शख्स को कत्ल करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा नहीं, ये पैसा सिर्फ एक कत्ल के लिए नहीं हो सकता, बल्कि ये मुझे किसी और चीज़ के लिए लग रहा है। आखिर किस चीज़ के लिए मिस्टर किम यंगकुक ने इतना ज़्यादा पैसा पे किया है। मिरान फैसला करती है कि वांसू को वो नाउ फाउंडेशन की चेयर पे से हटा देंगी और उसकी जगह अपने बेटे यूमिन को चेयरमैन बना देंगी। वांसू को जब ये बात मालूम होती है अपने भाई के ज़रिए तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वांसू अपने भाई को बोलती है बस बहुत हो गया इस फैमिली का ड्रामा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे, क्या तुम मीडिया में एक बात रिवील कर सकते हो कि मेरे हस्बैंड किम यंगकुक के बहुत ही ज़्यादा अफेयर्स हैं और उनमें से एक लड़की के साथ उसका एक बच्चा भी है। उसका भाई वांसू की बात सुनकर शॉक में आ जाता है और कहता है क्या तुम श्योर हो इस बारे में कि ये बात मीडिया को बतानी है। वांसू का भाई ओ हाइंसो वांसू के कहने पे मीडिया को तमाम बात बता देता है। हर तरफ किम यंगकुक के बारे में आर्टिकल छप जाते हैं जिनको पढ़ के मिरान का गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है। वांसू जैसे ही ऑफिस में एंटर होती है तमाम मीडिया उसको बुरी तरीके से घेर लेती है और पूछने लगती है क्या वाकई ही आपके शौहर का कोई अफेयर है और उनसे एक बच्चा भी है, क्या आप हमें इस बारे में मज़ीद बताएंगे। वांसू तमाम रिपोर्टर को इग्नोर करती है और ऑफिस में एंटर हो जाती है। मिरान तमाम फैमिली मेम्बर्स को बुलाती है तो वांसू भी वहाँ पर होती है। मिरान फैमिली मेम्बर्स को बोलती है ये बहुत ही बड़ा स्कैंडल हमारे ऊपर बन गया है, मैं चाहती हूँ कि तमाम लोग घर के अंदर आएँ, घर से बाहर ना निकलें ताकि मीडिया को हमारी फैमिली के बारे में कुछ भी पता ना चल सके। तो वांसू अपनी सास से पूछती है आपने मुझे नाउ फाउंडेशन को रिज़ाइन करने के लिए बोला है, क्या मैं वो रिज़ाइन ना करूँ दूँ। तो मिरान को अपनी बहू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अगर वांसू रिज़ाइन कर देती तो मीडिया को मज़ीद एक स्कैंडल मिल जाता ऊपर बातें करने के लिए। मिरान कहती है नहीं अभी कुछ भी मत करो, सिर्फ घर में रहो और इस बात को दबने दो और किम यंगकुक के अफेयर के बारे में बातों को दबने दो। वांसू बाहर आकर अपने सेक्रेटरी को बोलती है मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, क्या तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर सकती हो। उसकी सेक्रेटरी उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करती है। तमाम रिपोर्टर वहाँ पर आ जाते हैं, सिर्फ वांसू का वेट किया जा रहा होता है। दूसरी तरफ योमिन और उसकी बीवी स्यूजी काफ़ी मज़े के साथ टीवी के सामने बैठे होते हैं और कहते हैं हम मज़ीद अब एक और ड्रामा एंजॉय करने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। वांसू अपनी सास को बिना बताए प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर हो जाती है। मीडिया उसको अच्छा खासा कैप्चर करते हैं। वांसू स्टेज पर जाती है तो मीडिया उसे सवाल करने लगती है क्या वाकई आपके शौहर का एक अफेयर है और क्या उनके उस अफेयर से उनका एक बच्चा भी है। मिरान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने रूम में एंटर होती है और टीवी चलाती है जहाँ पर वांसू की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। वांसू बोल रही होती है कि हवाइन को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताने के लिए आई हूँ और सच है कि फैमिली फ़ोटो में था वो मेरा और मेरे हस्बैंड का बच्चा नहीं था, वो मरहूम ससुर के एक अफेयर से उनका बेटा है। बच्चे की माँ भी मेरे ससुर की महबूबा हुआ करती थी। मीडिया वांसू के इस इंकशाफ पर पागलों की तरह वांसू से मज़ीद सवाल पूछने लगती है। मिरान का गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है कि वांसू ये क्या कह रही है और दोयुन भी अपनी माँ के साथ लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही होती है और उसका भी सदमे के बारे में बुरा हाल हो जाता है कि वांसू ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही है। वांसू मीडिया को बताती है कि आज के लिए बस इतना ही और ये कहकर वहाँ से बाहर आ जाती है। रिपोर्टर उससे सवाल पूछते हैं लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती। और दूसरी तरफ किम यंगकुक जो कि अपनी बीवी की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा होता है, वांसू के इंकशाफ पे उसका हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है और कहने लगता है वांसू तुम लाजवाब हो। वांसू घर में आती है तो उसको मिरान का पैगाम मिलता है। वो मिरान से मिलने के लिए उनके रूम में आती है।
तो मीरान वहाँ पर आती है और बोलती है, तुम लाजवाब हो, तुमने आज क्या ही गेम खेला है, सारा इल्ज़ाम मेरे मरहूम मियाँ के सर पर रख दिया और मेरे बारे में ज़रूर नौ फाउंडेशन की चेयरमैन की सीट से रिज़ाइन दोगी। तो वांसो बोलती है, क्या आपने मुझे पागल समझा हुआ है? नौ फाउंडेशन मेरी थी और मेरी ही रहेगी। अगर आपने मुझे उसकी सीट से हटाने की कोशिश की तो याद रखिएगा, नौ फाउंडेशन के फ़ंड से जो आपने घपले किए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, मैं मीडिया को दोबारा इसके बारे में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दूंगी। मीरान का गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है और वो कहती है, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तो वांसो कहती है, ऐसा ही समझ लें। काफ़ी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। तायरा अपने बेटे जुनही के साथ ग्रैंड पैलेस में रहने के लिए आ चुकी होती है। वांसो उसको घर के अंदर एंटर होता देख रही होती है। वांसो के वॉक कर रही होती है तो दोयुन भी उसके साथ होता है। उसे पूछती है, क्या मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला ठीक था? तो दोयुन कहता है, जो आपको मुनासिब लगा आपने वही किया, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ ऐसी क्या चीज़ है जो आपको किम यंग-कुक से डाइवोर्स लेने से रोक रही है? फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है, वांसो अपने ससुर के साथ मौजूद होती है। उसका ससुर उसके हाथ के प्रिंट्स को अपने टैब पे स्कैन करवाते हैं। वांसो पूछती है, ये क्या है? तो उसका ससुर कहता है, तुम्हें सही वक्त आने पे पता चल जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम किम यंग-कुक से डाइवोर्स लेने का सोच रही हो बेटे की वफ़ात के बाद, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हवाइन ग्रुप को तुम्हारी ज़रूरत है, इसके साथ रहना, हर चीज़ वक्त के साथ तुम पर खुल जाएगी। वांसो ने अपने ससुर से वादा लिया होता है कि वो जब तक किम यंग-कुक से डाइवोर्स नहीं लेगी, जब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो चुकी होती। बताता है कि मैंने मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया है, आपने सबूतों की बात की थी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको लगता है कि आपके ससुर की मौत हुई थी, ऐसा नहीं है, उसको किसी ने कत्ल किया है। वांसो यानवू की बात सुनकर शौक में रह जाती है और कहती है, क्या तुम्हें मालूम बोल रहे हो? तो यानवू वांसो को बताता है कि कैसे उसने मनीला में कुछ गुंडों की बातें सुनी थी, कैसे वो लोग बात कर रहे थे कि उनके लीडर ने एक कोरिया के पुलिस ऑफिसर जंगहुक को मार दिया और उसके अलावा उसका लीडर आज एक और कत्ल भी करेगा जो कि एक मार्केट में है। और जब ने वांसो को भी मारने की कोशिश की थी। यनवू वांसो से बोलता है, ये सब कुछ इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं है, कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है और आपको मारने वाला शख्स भी वही होगा जिसने मेरे बेस्ट फ्रेंड का कत्ल किया है। और मुझे मालूम है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ हवाइन ग्रुप के पीछे हो रहा है, वरासत के पीछे हो रहा है और ये सब कुछ करने वाला कोई फैमिली का मेंबर ही है। वांसो बुरी तरीके से शौक में रह जाती है। मीरान के सेंटर की ओपनिंग सेरेमनी होती है। मीरान वहाँ पर रेड कलर का खूबसूरत सा सूट पहनकर आती है और मीडिया से इंटरेक्ट होने ही वाली होती है। उसी वक्त वहाँ पर वांसो आती है जो कि सेम मीरान जैसा सूट पहने हुई होती है। तमाम मीडिया के लोग वांसो की तरफ चले जाते हैं। मीरान को दोबारा से अपनी बहू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन होती है कि सास और बहू ने एक ही जैसे कपड़े पहने होते हैं। मीडिया उन दोनों की फ़ोटोज़ भी लेता है एक दूसरे के साथ। मीरान को ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है और अपना डिप्रेशन निकालने के लिए अपनी टीम के साथ जोड़ो कराटे खेलने लगती है। यनवू भी वहाँ पर होता है। मीरान तमाम सिक्योरिटी ऑफिसर्स को हरा कर यनवू को बीच में आने का इशारा करती है लड़ाई करने के लिए। यनवू आ जाता है, उन दोनों में फ़ाइट शुरू होती है जिसमें यनवू जीत जाता है। तो मीरान उठती है, यनवू को कहती है, तुम्हारे अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्मेल आती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मेरा मूड बहुत ख़राब था लेकिन अब ठीक हो गया है। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मीरान वांसो को बुलाती है और बुला कर कहती है कि तुम नौ फाउंडेशन की चेयरमैन। वांसो इनकार करती है। तो मीरान कहती है, तुम्हें अपनी माँ से मिले 10 साल हो गए हैं, तुम्हारी माँ जुए की लत में पड़ गई थी तो तुमने अपनी माँ से बाइकआउट कर लिया, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कहाँ पर है? मैं बताती हूँ कहाँ पर है। तुम्हारी माँ पागलों के हॉस्पिटल में दाखिल है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो कुछ ही दिनों में मर जाएगी। वांसो को मीरान की बात सुनकर झटका लगता है और वो शौक में रह जाती है और कहने लगती है, मेरी माँ बिल्कुल ठीक थी, वो पागलों के अस्पताल में क्या कर रही है? क्या आपने ऐसा करवाया है? और अगर ऐसा करवाया है तो क्यों करवाया है? तो मीरान कहती है, यही वक्त की ज़रूरत थी, चाहो तो जाकर अपनी माँ से मिल सकती हो। इनडायरेक्टली मीरान वांसो को ब्लैकमेल कर रही होती है। अपनी माँ के बारे में सुनकर वांसो की आंखों में पानी आ जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वांसो अपने बॉडीगार्ड और भाई के साथ मिलकर अपनी माँ से मिलने के लिए शहर से बाहर जाती है और जिस जगह पर उसकी माँ को रखा होता है वो उस जगह कुछ देखकर शौक में रह जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी जगह होती है। वो वहाँ पर एंटर होती है तो अपने भाई को बोलने लगती है, ये हॉस्पिटल नहीं है, ये तो कोई जेल खाना है। तो उसका भाई बोलता है, मैंने ये सब कुछ सिर्फ मीरान के ऑर्डर पे किया था, ये उनके ऑर्डर थे। तो वांसो अपनी मॉम के वार्ड में एंटर हो जाती है।
यनवू बाहर जो कि वांसू का वेट कर रहा होता है, उसी वक्त उसे अंदर से वांसू के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो तेज़ी से भागते हुए वार्ड के अंदर एंटर हो जाता है।